हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है विज्ञान प्रौद्योगिकी का। इसके बाद एक लेक्चर और आपको मिलेगा। तो इन चारों लेक्चर में हम मिला करके आपकी पूरी साइंस टेक करंट अफेयर्स की कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। इसके बाद हम करंट अफेयर्स का कोई अगला टॉपिक शुरू करेंगे। यानी कि अभी तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बचा हुआ है, पुरस्कार सम्मान बचे हुए हैं, और जो चर्चित व्यक्ति हैं, निधन नियुक्तियां वगैरह ये सब बचा हुआ है, विदेश यात्राएं वगैरह जो भी हैं। ठीक है। तो वो सब धीरे धीरे हम जल्दी आपको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक। तो आज हम इसको देख लेते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी के तीसरे लेक्चर को। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके प्रश्न आते ही आते हैं हर परीक्षा में, चाहे पीसीएस की हो या फिर समीक्षा अधिकारी की हो या लोअर पीसीएस हो या खंड शिक्षा अधिकारी हो या बल्कि आईएएस की परीक्षा हो, तो वहां भी साइंस टेक के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेकिन शुरुआत करने से पहले वही मेरा निवेदन आपसे, आपको पता ही होगा क्या कि सब्सक्राइबर जो है बढ़ाने हैं और 31 मई तक 20,000 का टारगेट हम लोगों को पूरा करना है। इसलिए भूलना नहीं है, कोशिश जारी रखना है। ठीक है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और डर जाओ तो फिर नौका पार नहीं होती है। इसलिए डरना नहीं है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है। डरना नहीं है, कोशिश करते रहना। देखेंगे आप कि 31 मई तक जो हम लोग का टारगेट पूरा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। चलिए पहली न्यूज देखते हैं। हाल ही में एक सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। यानी कि जो विश्व के जो सुपर कंप्यूटर हैं, जो सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर हैं, जिनकी कैलकुलेशन की गति बहुत ज्यादा है, संसाधन गति बहुत ज्यादा है, तो विश्व के ऐसे 500 कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। तो इस सूची में जो पहला स्थान मिला है, अर्थात विश्व का सबसे जो तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है समिट। क्या नाम है? समिट। इंग्लिश में भी लिखा हुआ SUMMIT। ये अमेरिका का है, ध्यान रखिए कहां का है, ये अमेरिका का है। और इसकी संसाधन गति यानी कि कार्य करने की क्षमता 148.6 पेटाफ्लॉप है। ठीक है। यानी कि इतनी तीव्र गति से ये गणनाएं कर सकता है। और विश्व का दूसरा जो सुपर कंप्यूटर है वो है सियरा। ठीक है। ये सियरा है, ये भी अमेरिका का ही है। ठीक है। और जो तीसरा है वो है सनवे टेहुलाइट, ये चीन का है। ठीक है। क्या नाम है? सनवे टेहुलाइट। तो ये 3 हमने आपको नाम दिए हैं, प्रथम द्वितीय और तीसरा, समिट और सियरा और सनवे टेहुलाइट। ठीक है। इसके बाद इस सूची में यानी कि 500 सूची में भारत के 2 सुपर कंप्यूटर ने भी जगह बनाई है। इनका नाम है प्रत्यूष और मिहिर। प्रत्यूष का स्थान है 57 और मिहिर का स्थान है 100वां। ठीक है। 100वें स्थान पर है। और जो प्रत्यूष है ये भारत का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर है और ये पुणे में एक संस्थान में स्थित है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो देखेंगे आप, एक ही कवर से कई सारे प्रश्न बन गए हैं। ठीक है। तो यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, करंट का है, टेक का है। तो यहां से प्रश्न जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछा भी गया है, तो उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा। अगला देखें। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन जहाज यानी कि लिक्विफाइड हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या है? गैस होती है। ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उस हाइड्रोजन को कंप्रेस करके लिक्विड के रूप में लाया गया है और उससे जो है ये जहाज चलेगा। ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुइसो फ्रंटियर, SUISO और फ्रंटियर FRONTIER। इस जहाज का नाम क्या है? सुइसो फ्रंटियर है और ये मालवाहक जहाज है। इसको जापान की कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने बनाया। किस कंपनी ने? कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, जो कि जापान की है। और इसका निर्माण जो है 2020 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। ठीक है। ये विश्व का पहला तो ऐसा जहाज है जो कि तरल हाइड्रोजन से चलेगा। अगला है भारत की लंबी दूरी की पहली CNG बस। आपको पता है कि भारत में CNG बसें तो बहुत चल रही है। ठीक है। लेकिन ये भारत की पहली ऐसी बस है जो लंबी दूरी यानी कि एक ही बार में अगर इसके सिलेंडर को इस तरीके से पूरा भर दिया जाए तो ये एक बार में ही 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यानी कि इसके सिलेंडर में कितनी क्षमता है। तो जो प्राकृतिक एवं गैस मंत्री जो हमारे
धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने इसका अनावरण किया हाल ही में। और ये कंपोजिट सीएनजी सिलेंडर से युक्त है, इसमें यानी कि कंपोजिट सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। और अगर इस सिलेंडर को एक बार भर दिया जाए तो ये 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, इसलिए कहा गया कि भारत की ये लंबी दूरी की सीएनजी बस है। और इसमें जो है टाइप 4 संयोजित सिलेंडरों का प्रयोग किया गया है। अभी तक क्या हुआ, अभी तक जो अत्यंत परंपरागत टाइप 1 कार्बन स्टील सिलेंडर का स्थान जो प्रयोग होते थे, तो उनका स्थान जो है टाइप 4 संयोजित सिलेंडरों ने ले लिया है। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो टाइप 1 कार्बन स्टील सिलेंडर बसों में जो प्रयोग हुआ करते थे, उनके स्थान पर अब कंपोजिट सिलेंडर अर्थात टाइप 4 संयोजित सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि उसमें अधिक गैस भरी जा सकती है, यानी कि कंपोजिट करके उसको कंप्रेस करके अधिक गैस भरी जा सकती है। और इस गैस के द्वारा अगर एक बार भर जाता पूरा सिलेंडर तो 1000 किलोमीटर की दूरी बस तय कर सकती है, ठीक है। ये है। अगला देखिए, भारतीय औषधि कोष, ठीक है, इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन फार्माकोपोइया। इंडियन फार्माकोपोइया शॉर्ट में कहते हैं आईपी, इंडियन फार्माकोपोइया, ठीक है। ये क्या है, तो आईपी को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है अफगानिस्तान, ठीक, जिसने कि भारतीय औषधि कोष को मान्यता प्रदान की है, ऑफिशियली मान्यता प्रदान की है। अफगानिस्तान ऐसा देश पहला बन गया है। ये आईपी है क्या, ये देखिए। आईपी क्या है, एक शब्दकोश है, एक डिक्शनरी टाइप की शब्दकोश है जो दवाओं की पहचान, शुद्धता व शक्ति यानी कि पोटेंसी की दृष्टि से दवाओं को बनाने और विपणन के मानकों की जानकारी देता है, ठीक है। अर्थात ये जो फार्मा फील्ड है, यानी जो मेडिसिन का फील्ड है, उससे रिलेटेड है। यानी कि दवाइयां कौन कौन सी होनी चाहिए, उनका फॉर्मुलेशन क्या होगा, उनकी पोटेंसी क्या होगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, उनका मार्केटिंग कैसे किया जाएगा, और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके तहत इसको कैसे बनाया जाएगा, कोई कंपनी उल्लंघन तो नहीं कर रही। यानी जो भी मानक हैं दवाओं के बनाने से और विपणन यानी कि मार्केटिंग से संबंधित सारे के सारे मानक इसमें शब्दकोश में दिए गए हैं, ठीक है। मोटी सी बुक होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक है ये भारत की इंडियन फार्माकोपिया। तो इसको जो है हाल ही में अफगानिस्तान ने मान्यता दे दी है ऑफिशियली रूप से। चलिए आगे देखते हैं, भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, एक जो है महाराष्ट्र के व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, जिनका नाम है जिग्नेश पटेल, ठीक है, जिग्नेश पटेल। और ये एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है जीविका हेल्थ केयर, ठीक है। जिग्नेश पटेल जो है जीविका हेल्थ केयर के नाम से एक संस्था चलाते हैं, इसके संस्थापक हैं। तो इन्होंने ही ये जो मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक है ये शुरू किया है, कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो इसको नाम दिया गया वो है vaccineonwheels.com। इस जो सिस्टम को या मोबाइल टीकाकरण जो वैन है या जो हमारा अभियान है या कैंपेन है, इसको नाम दिया गया है vaccineonwheels.com, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के टीकों की व्यवस्था की गई है, लोगों को जागरूक किया जाएगा, बच्चों को जो भी टीके लगते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है, और टीके भी उनको लगाए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के स्वास्थ्य से संबंधित एक अभियान है, यानी कि एक कैंपेन है जिसको नाम दिया गया भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक, यानी कि घर घर गांव जाकर के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेगी और टीके देने का काम करेगी। अगला है कार्टोसैट 3 उपग्रह, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया है। किसने किया है, इसरो ने किया है। और किस प्रक्षेपण यान के द्वारा, तो PSLV C-47 के द्वारा, ठीक है। और इसकी कुल उड़ान कितनी होगी, 49वीं। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि PSLV की पहली और 41वीं उड़ान असफल हो गई थी, इसलिए अगर PSLV की कुल उड़ान देखी जाए तो अब 49 हो गई, 49 हो गई हैं, लेकिन सफल उड़ान की बात की जाए तो सफल कितनी है, 47 है, क्योंकि 2 असफल हो चुकी हैं। और इसके साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह भी भेजे गए हैं। कार्टोसैट क्या करेगा, ये पृथ्वी पर निगरानी करेगा, ठीक है, यानी जो सेना से संबंधित या फिर जो रक्षा से संबंधित या अन्य चीजों से संबंधित है, यानी पृथ्वी की पूरी निगरानी करेगा। पृथ्वी के छोटे छोटे हिस्सों को, यानी कि 1 फीट की जो है दूरी पर भी अगर कोई 1 फीट की जगह है वहां पर कुछ है तो उसको भी ये ऑब्जर्व कायदे से कर लेगा। मतलब बहुत अच्छा है, इसकी जो मतलब पोटेंसी है, यानी कि
जो इसकी क्षमता है कैप्चर करने की वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। 5 वर्ष के बाद ये अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है ETRSS-1 उपग्रह। क्या नाम है? ETRSS-1 उपग्रह। ठीक है, तो ये जो अफ्रीकी देश है इथोपिया, ये इथोपिया का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह, यानी कि इथोपिया देश ने अभी तक किसी प्रकार का कोई उपग्रह लॉन्च नहीं कर पाया था, ना ही किया था। तो ये इसका पहला उपग्रह कैसा है? रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। किसने लॉन्च किया है? तो चीनी रॉकेट लॉन्ग मार्च 4B। चीन का एक रॉकेट, इसका नाम है लॉन्ग मार्च 4B। जैसे अपने रॉकेट का क्या नाम है? PSLV, GSLV है। इसी प्रकार से चीन का रॉकेट क्या है? लॉन्ग मार्च 4B है। इसके द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है। और है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पर्यावरण और मौसम के पैटर्न का डाटा उपलब्ध कराया, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका के हॉर्न ऑफ देश आते हैं, आप बताइए कमेंट करके कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप बताइए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो उन देशों में पर्यावरण और मौसम से संबंधित जानकारी का डेटा ये उपलब्ध कराएगा कौन? ETRSS-1 उपग्रह। नेक्स्ट देखिए, मार्स 2020 रोवर मिशन। ठीक है, मार्स से मतलब आप समझ गए होंगे कि यहां मंगल ग्रह की बात हो रही है। ठीक है, तो नासा ने जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर अपना अगला मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, यानी कि जो नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है वो जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजेगा और उस मिशन का नाम दिया गया है मार्स 2020 मिशन या मार्स 2020 रोवर मिशन। और कैसे भेजेगा? इसका एक जो है वो है क्या बोलते हैं प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है एटलस 5 रॉकेट। ठीक है, एटलस 5 रॉकेट द्वारा कैप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, अमेरिका में ये कैप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन है, लॉन्चिंग स्टेशन है, यहां से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। किस रॉकेट से? एटलस 5 रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसका काम क्या है? काम ये है कि यह अतीत में मंगल ग्रह पर रहने योग्य परिस्थितियों के संकेत और पिछले सूक्ष्म जीव जीवन के संकेत के लिए खोज करेगा। यानी कि देखेगा कि जो प्राचीन काल में या पूर्व काल में क्या लोग वहां पर रहते थे, क्या रहने लायक ऐसी परिस्थितियां हैं, या सूक्ष्म जीव वगैरह कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होने की वजह से क्या जीवन के ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वहां पर क्या सर्वाइव किया जा सकता है, क्या किसी जीव का या मनुष्य का रहना वहां पर संभव है या नहीं है। इस बात की ये खोज करेगा मार्स 2020 रोवर मिशन। अगला, विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। ठीक है, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का प्रदर्शन किया। रॉकेट का नाम क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम, यानी कि SLS। ये बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और यह अंतरिक्ष में आर्टेमिस मिशन को भेजेगा। ठीक है, इस रॉकेट के द्वारा आर्टेमिस मिशन को भेजा जाएगा। आर्टेमिस मिशन है क्या? यह है कि 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला को उतारने के आर्टेमिस मिशन के लक्ष्य को मजबूत करेगा। यानी जो नासा का प्लान है कि वो वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर जो पहली महिला भेजने की बात कर रहा है या पहली महिला भेजने की प्लानिंग कर रहा है, तो आर्टेमिस मिशन के तहत उस पहली महिला को 2024 तक चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और किस रॉकेट से भेजा जाएगा? तो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा उसमें अभियान को या उस मिशन को भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बताया जा रहा है। और अंतिम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न समझो आने वाला है। क्रिस्टीना कोच, ये कौन है? ये अमेरिका की महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है, और इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि महिला कैटेगरी में अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सबसे अधिक दिनों तक ये रही हैं, 328 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन में बिताए हैं। 8 फरवरी 2020 को ये वापस आई हैं और सोयूज
MS-13 कैप्सूल के द्वारा। ठीक है, जो इनका यान था, जिस यान से ये आई हैं, उसका नाम है सोयूज MS-13 कैप्सूल। ठीक है, और ये कजाकिस्तान में इन्होंने लैंड कराया, कजाकिस्तान में ये वापस उतरी हैं। इससे पहले अमेरिका की ही एक अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है पैगी विटसन, इनका जो रिकॉर्ड था 288 दिन का अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड था, जो कि क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया है। ठीक? और अमेरिका के एक अंतरिक्ष यात्री है जिनका नाम है स्कॉट कैली। ठीक है, तो इनका जो अमेरिकी रिकॉर्ड है, यानी अमेरिका के स्तर पर रिकॉर्ड है, ये 340 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं अभी तक सबसे ज्यादा। ठीक है, यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों की बात करें तो स्कॉट कैली के नाम रिकॉर्ड है। ये अमेरिकी रिकॉर्ड है, पूरा विश्व का नहीं है, ये अमेरिकी रिकॉर्ड है कि 340 दिन इन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में बिताए हैं। अगर पूरे विश्व रिकॉर्ड की बात की जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा दिन अंतरिक्ष में किसने बिताए हैं, तो वो रूस के एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है वालेरी पोल्याकोव। वालेरी पोल्याकोव, ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने लगभग 15 महीने अंतरिक्ष में बिताए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी कक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक की। ठीक है, एक कक्षा आपको एक क्लास और मिलेगी तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इसके आगे का जो भी करंट अफेयर्स और बनेगा वो आपको हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।